जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को सदाकाल यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही मिथ्यात्व की मृत्यु तो तात्कालिक हो जाती है, मगर राग और द्वेष के विकारी भाव, इन भावों की मृत्यु भी क्रमशः होने लगती है। स्वरूप का आश्रय लेते ही राग द्वेष के भाव मरते हैं और यही पुरुषार्थ का परिणाम है। जितने अंशों में चैतन्य तत्व के आश्रय से निर्मलता प्रकट हुई, वितरागता प्रकट हुई, यह तो आत्मा के पुरुषार्थ का परिणाम है।
मगर उन पुरुषार्थ के परिणाम के साथ साथ जो व्रतादि को पालन करने का विकल्प आत्मा में उत्पन्न होता है, उन विकल्पों की उत्पत्ति में सम्यक दृष्टि ज्ञानी स्वयं का पुरुषार्थ कहीं भी नहीं मानते। ये कोई पूर्व कर्म के उदय का परिणाम है। ये जो सिद्धांत है ये बहुत गहन है। जैसे बाहर में वस्तु मिलती है, वो वस्तु कोई कर्म के उदय के निमित्त से मिलती है, ऐसे ही जो भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं वे भाव भी कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं। और जिन भावों में कर्म के उदय का निमित्त है वो भाव स्वभाव नहीं है। कि स्वभाव वह है जिसके लिए किसी पराये के निमित्त की भी जरूरत न पड़े, उसी का नाम स्वभाव है। जैसे गुड़ मीठा है, उसके लिए निमित्त कौन है? कोई नहीं, उसका स्वभाव है। मिर्ची तीखी है, उसके पीछे कौन कारण है? ये उसका स्वभाव है। अग्नि गर्म है, पानी शीतल है, मगर शीतल पानी है मगर वो भी कभी गर्म होता है कि नहीं? तो पानी गर्म होता है, वो गर्म हुआ है, वो उसका विभाव है, क्योंकि उसके लिए उसे अग्नि की जरूरत पड़ी। ठंडा होने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती, गर्म होने के लिए जरूरत पड़ती है। तो कोई नया ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ कि कुछ आत्मा में नया हुआ हो। वो जो व्यर्थ का आवरण था, वो व्यर्थ का आवरण हट गया। सूर्य में वह प्रकाश नया गया नहीं है। वह जो बादल का आवरण था वह हट गया कि वो प्रकाश जो था वही व्यक्त हुआ है। वो जो बीच में एक चट्टान थी, वो चट्टान हट गई, इसलिए अब झरना बहता है। तो वो हटने वाली चट्टान ने झरने को नहीं बहाया, वो उसका बहना जो उसका स्वभाव था वही व्यक्त हुआ है। वो चट्टान कुछ करने नहीं गई। तो ऐसे ही वो जो विकार के भाव का आवरण हट गया और आत्मा में वितरागता की जो ये धारा, परिणति की निर्मलता की धारा बहती है, उसमें कोई पराया कारण नहीं है। वो आत्मा का स्वभाव था वही व्यक्त हुआ है। मगर व्रत का भाव ये विभाव है, ये स्वभाव नहीं है। ये व्रत का भाव संसार का कारण है, ये मोक्ष का कारण नहीं है। ये जो, इसको बढ़ा दे भाई माइक, इसको जो व्रत का जो कारण है, वो व्रत का कारण कोई कर्म का उदय है, और वह जो कर्म का उदय है उससे जो भाव आत्मा में हुए हैं, वह भाव से भी वो बंधन हुआ है। जैसे वस्तु मिले ने, कोई कहे कि तुम्हारे पास में ये जो फटे कपड़े हैं वो क्यों है? कि कर्म का उदय है, क्या करे। ऐसे ही कोई कहे कि ये महल क्यों मिला है? कि कर्म के उदय से। वस्तु तो कर्म के उदय से मिलती है, मगर वस्तु के प्रति जो राग होता है, द्वेष होता है, ये भी कर्म के उदय के निमित्त से होता है। उसमें भी मेरा कुछ भी नहीं चलता। अज्ञानी क्या करता है कि धन जो दुकान में जाकर के कमाता है कि आज कम कमाई हुई, क्या करूं मैं, किस्मत ही ऐसी थी कि इतना धन कमाया, पुण्य इतना था कि उतना धन मिला। तो ऐसे ही उसके अंदर जो राग हुआ है, वो राग तुम क्यों करते हो? कि कर्म का उदय है इसलिए राग होगा।
तो फिर पुरुषार्थ क्या है कि कोई वस्तु भी आने दो, वस्तु में राग भी होने दो। तो पुरुषार्थ नहीं करना, कि पुरुषार्थ यह है कि यह कर्म के उदय का परिणाम है। इसमें जो अनादि अनंत ऐसी ये ध्रुव जो चैतन्य सत्ता है, वो न वस्तु के मिलने में कारण है, न वो राग की उत्पत्ति में कारण है। ऐसी जो ये त्रिकाल चैतन्य सत्ता जिससे मोह मोड़कर रखा है, इस वजह से ये राग होता है और राग के कारण वो कर्म का बंध होता है। वो मोह मोड़ करके रखा है त्रिकाली से। मगर त्रिकाली वो राग करने नहीं आया, और मैं त्रिकाली, मैं राग करने नहीं आया। उस राग के भाव को इतना ढीला छोड़ा है, अज्ञानी को ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। राग के भाव को मैं करता नहीं हूं, राग के भाव को फेरफार करता नहीं हूं, मगर वो जो भाव है वो भाव मर गया है और नया भाव जन्म लेता है। रानियों के साथ में रहने का भाव मर गया और पशु पक्षियों के साथ में रहने का भाव आया। ऐसा नहीं है, जंगल में रहने का राग नहीं होता। वो गृहस्थ दशा का राग मर गया है कि सहज ही जंगल में चले गए। जंगल का राग होता तो एक जगह ही रहते, वो विहार क्यों कर जाते। वो द्वेष भी नहीं है, वो राग भी नहीं है, वो दशा ऐसी है, मगर विकल्प है। इसलिए वो मुनि का वो जो विहार करने का जो भाव है एक जगह से दूसरी जगह, उसमें भी मुनि वहां विहार नहीं करते। वे तो ज्ञान में विहार करते हैं कि मैं ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा। वो ज्ञान में ही, ज्ञान में अंतर में विहार होता है। शरीर भले यहाँ से एक जगह से पश्चिम से पूर्व में गया, उत्तर से दक्षिण में गया, ये देह का विहार हुआ हो, मगर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में विहार करने वाली जो पर्याय, वो वहीं पर ही विचरण करती है। चैतन्य 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 ऐसा विचरण करती है ऐसी पर्याय। और ये विहार होता है, ये उदय का परिणाम है। ऐसे व्रत का जो भाव है, ये महाव्रत की बात कही। ऐसे मुनिराज का भी जब ऐसी देह की स्थिति आ जाए कि अब शरीर छूट जाएगा, अब मुनि धर्म का पालन नहीं हो रहा देह की स्थिति के कारण हो, तो वे मुनि मर नहीं जाते, मुनि मुनि का धर्म छोड़ देते हैं, और वो ऊंचा काम है। शरीर में ऐसी बीमारी हो और बीमारी से पीड़ित वह मुनि वहां से मर जाए, उससे बेटर है कि दीक्षा छोड़ दे और अणुव्रत ले ले। यह उत्तम काम है। दीक्षा छोड़ना उत्तम काम का। इतने दिनों से उल्टा ही उपदेश सुन रहे थे, एक और उल्टा सुनना था, ऐसा लगता है ना। कि ये मुनि तो ऐसे थे कि बस आत्मा में लीन रहे लीन रहे लीन रहे और देह छोड़ दिया। हाँ ठीक है, लीन रहे और छोड़ दिया तो ठीक है, मगर मुनि धर्म का पालन नहीं हो पा रहा है और फिर उस स्थिति में वो देह छोड़ देते हैं। उसके पीछे क्या विज्ञान है, क्या गणित है, ये समझो। आनंद बढ़ाने के लिए आनंद ही भोगना है ना। दीक्षा नहीं छोड़े और मर जाए तो आनंद घट जाता है, और दीक्षा छोड़ दे और अणुव्रत ले ले तो आनंद बढ़ता है उस भूमिका से। क्योंकि यहां से मर करके सीधे स्वर्ग में गए मुनि, तो स्वर्ग में गुणस्थान है चौथा, और दीक्षा छोड़ करके अणुव्रत ले लिए तो गुणस्थान है पांचवा।
चौथे गुणस्थान में 25% ही वितरागता है और पांचवे में 50% वितरागता है, तो स्वर्ग में जाएगा तो उतना ही आनंद होगा, चौथे गुणस्थान का वितरागता का आनंद। और यहां व्रत को छोड़कर अणुव्रत ले लिया, इस वजह से मुनि भी, समाधि मरण का अर्थ यह नहीं है कि मर जाए, सीधा इस सामने शेर आता और चल आ जा, तो पूरी तरह से सावधानी से, वो तो ध्यान जब आत्मा में है और ध्यान नहीं गया वो बात अलग है, मगर जानबूझ करके आग में नहीं गिरते। ये मनुष्य जीवन की वो महिमा जानी, इसलिए अभी गुरुदेव के प्रवचन में तुमने सुना हो तो कि एकावतारी ऐसा सर्वार सिद्धि का देव, उसका जो एकावतारी अगले भव में मोक्ष में जाने वाला, उसका जो आनंद है सर्वार सिद्धि के देव का, उससे भी अधिक आनंद अणुव्रती श्रावक का है, जिसके कितने भव अभी बाकी होंगे पता नहीं। सर्वार सिद्धि के देव से ऊंचा आनंद ये अणुव्रती का। क्यों क्यों? कारण समझ में आया? समझ में आया कारण क्या है? देखो इनकी समझ में आ गया क्या कारण, वो आ गया है पक्का 100%। बोलो। बहुत अच्छा, उनके चेहरे से पता चला उनको आता है उत्तर। वो जो उल्लास होता है ना, उससे पता चलता है कि हाँ, उसकी ये समझ में आया कि चौथे गुणस्थान में ये अणु अव्रत है, एकावतारी भले है, मगर अभी वहां अव्रती है, तो वो वितराग परिणति की शुद्धता इतनी नहीं है कि उतने आनंद को वो भोगता हो। और यहां वितराग परिणति की शुद्धता दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप है। तो पांचवें गुणस्थान में घर में रह करके भी वो ज्ञानी का आनंद अधिक है। सीधी बात है ना। अब तुम्हें थोड़ा और कहो अलग कि चौथे गुणस्थानवर्ती श्रावक और पहले गुणस्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि मुनि, तो बाहर में तो कौन सी दशा दी है? जिसने कपड़े नहीं पहने, बिल्कुल जिसने कपड़े नहीं पहने, नग्न है, एक बार दिन में आहार लेते हैं, खड़े खड़े आहार लेते हैं, कड़ी धूप में भी वो चलते हैं बिना चप्पल, उनकी बात कर रहा हूं। ये कपड़े उपड़े पे की तो बात ही नहीं है। कपड़े की चप्पल वाले तो उसमें आते ही नहीं है, वो तो बहुत दूर, उनका तो उसमें समावेश ही नहीं होता। यहां तो यह कि धागा भी जिसके शरीर पर नहीं है, ऐसा मुनि, जिसके अंदर में ऐसा कषाय मंद हुआ है कि उसके शरीर की चमड़ी को निकाल दो और उस पर नमक मिर्ची छिड़को तो भी ऊह न हो, ऐसा मुनि जब रास्ते पर विहार करता है, और विहार करता हुआ वह मुनि, लोग उनके गुणगान गाते हैं, भक्ति करते हैं, नवदा भक्ति से आहार देते हैं, ऐसा मुनि। और दूसरी ओर एयर कंडीशन कमरे में बैठा हुआ सम्यक दृष्टि, गहने पहन करके, सोना चांदी पूरा सजाया हुआ, ऐसा गृहस्थ और एक अनजान व्यक्ति को बुलाओ, इसमें से कौन धर्मी और कौन अधर्मी, इसमें सोचने की जरूरत है। कोई भी मोहर लगा देगा ना। आधा पागल होगा वो भी लगा देगा कि भाई ये पूरा पागल होगा, उसको भी समझ में आएगा कि नहीं कि भाई इतनी तो समझ है उसके अंदर। जो पागल की समझ में आ जाता है वो तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि तुम पागल नहीं हो, इसलिए तुम्हारी समझ में वो नहीं आता। तुम्हारे में विवेक जगा है कि बाहर की क्रियाकांड, ये तो पागलों की भीड़ है, कतार है। एक अंधा दूसरे के कंधे पर हाथ रखता है और चलता है, फिर दूसरा तीसरे के ऊपर, तीसरा चौथे के ऊपर, चौथा, ऐसे ऐसे करते करते
ऐसे अंधों की कतार है, और उस कतार में से यदि तुम अलग हो जाओ तो समाज कहेगा कि यह अधर्मी हो गया। वो कतार छोड़ दी उसने। इसलिए तुम फिक्र मत करना तुम्हारा घर परिवार संसार क्या मानता है और तुम क्या मानते हो। द्वेष नहीं करना उनकी मान्यता के प्रति। यह कि विवेक अंदर में जगह है कि जिनके अंदर में चैतन्य तत्व की अनुभूति हुई है, अभी वो घर में रहता है, वो घर में नहीं रहता, वो उदय घर में रह रहा है, वो घर में नहीं है। तुमने उस उदय को उसका स्वरूप माना है। परम कृपालु देव के बारे में किसी ने कहा, मैंने एक तस्वीर भेजी, बोले लंगोट वाले ये देव कैसे हो गए, ऐसा लिखा। लंगोट वाले ये देव कैसे है। मैंने उसको कहा, तुम्हारी जो लंगोट को देखने वाली दृष्टि है, उस दृष्टि के कारण भी तुम्हें नीचा न देखा और फिर भी परमात्मा देखा है, इसीलिए वो लंगोट वाले भी देव है। क्योंकि तुम्हारी कितनी भी देह दृष्टि होने पर भी, पर्याय दृष्टि होने पर भी तुम्हें पर्याय दृष्टि वाला न देखा और चैतन्य परमात्मा देखा है तुम्हें, इस वजह से वो देव है। मैं प्रवचन के लिए बैठा, मेरे पैर के नीचे तकिया था। उमराला में प्रतिष्ठा हुई न तब, तो पूरी प्रतिष्ठा में इतनी वाह, इतने गुणगान गाए लोगों ने। एक पंडित ने लिखा, ये तकिया पैर के नीचे क्यों रखा है ऐसा। मैंने ज्यादा नहीं लिखा, खाली इतना ही, अपनी दृष्टि को थोड़ा ऊपर उठाओ, बहुत नीचे रखी है, थोड़ा बुंदेलखंडी था, तनिक, वो बुंदेलखंडी था, तनिक ऊपर उठाओ। तुम्हारी दृष्टि से पता चलता है तुम्हारा ध्यान कहां गया। इसलिए ऐसा शिथिलाचारी मुनि, ऐसा मुनि शिथिलाचारी हो, ऐसे ऐसे अपराध ऐसे ऐसे आते हैं ना, ये मुनि ने ये पाप कर दिया, समाज ने उसको कपड़े पहना दिए। ऐसे शिथिलाचारी मुनि, उनका क्या करना चाहिए? उन्हें समाज से बाहर निकालो, ये करो वह करो। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा बोलता नहीं है, अंदर में मानता है कि तू तीन लोक का नाथ परमात्मा, ये तेरा उदय है। उसे भी परमात्मा के रूप में देखना, शिथिलाचारी को परमात्मा के रूप में देखे, वो धर्म है। और ये शिथिलाचारी के नाम के मैसेज तैयार करता है। ये समझ में आया ना? ये गुरुदेव का नाम रोशन करना, बदनाम मत करना कि कितना भी कोई शिथिलाचारी, मगर मुझे तू परमात्मा ही दिखाई देता है, क्योंकि मेरे अंदर वो दृष्टि थी, वो मर गई है, नहीं दिखाई देता तू पापी। ऐसा कोई भी हो, वो तीन लोक का नाथ परमात्मा है। सच्चा नहीं बताना चाहिए। अरे तू कौन है सच्चा बताने वाला? तीर्थंकर है, तीर्थंकर। तीर्थंकर ने भी वो काम नहीं किया था जो समस्वरण में गए उनको उपदेश दिया था, लोगों को व्हाट्सएप नहीं किया था। नहीं करना ये। कोई भी कितना ही शिथिलाचारी हो, ये ध्यान रखना हो, गुरु का नाम, गुरुदेव का नाम यदि तुम्हें नहीं बदनाम करना है तो, कोई भी महाराज साहब हो, कोई भी संत हो, साधु हो, नीचा आचरण वाला हो, कोई भी हो, बस मेरे को मेरा भाव नहीं बढ़ाना है तो तीन लोक का नाथ परमात्मा है, बस। और ऐसे व्यक्ति जहां निंदा करने वाला कोई उठ जाना, उसकी संगति काट देना।
उसके साथ में मत रहना, तुम्हारे अंदर भी वही वही कचरा घुसेगा। अभी अधूरे हो ने, इसलिए रंग कच्चा है तो लग जाएगा, इसलिए रंगीन कपड़े को और सफेद कपड़े को अलग अलग धोते हैं कि नहीं? इसका रंग कहीं इधर सफेद में न लग जाए, रंगीन रंगीन को साथ में धोते हैं कि लगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। व्रत का पालन कोई करे या न करे, उसे मुझे क्या, यही तो गुरुदेव का जीवन भर का उपदेश था। ऐसा है, तू पाप करता है, तू पाप करता है, तू नरक में जाएगा अंदर से। और उस समय जो तुम्हें होगा ना कि ये पापी नरक में जाएंगे, वो इनके शिथिलाचारी ढोंगी गुरु को ठिकाने पे लाने का काम, ये ठेका मैंने नहीं लिया। और तुझे पता है तेरे से पहले कौन कब पलट जाएगा, अंतर में लीन होकर कौन मोक्ष चला जाएगा, और तू उसी में रहेगा कि बस वो पापी ऐसा है, वो पापी ऐसा है, और तू करता रहेगा क्योंकि तेरी वृत्ति में कचरा है। ऐसा है। एकमात्र त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जिसकी दृष्टि में है, उसके पास तो अवकाश ही नहीं है कि दूसरों की निंदा करने के लिए अवकाश नहीं है। टाइम तो चाहिए ना। मैं पहली पर्याय में तुझे परमात्मा देखता हूं, फिर परमात्मा देखता हूं, फिर परमात्मा देखता हूं, ऐसा ऐसा स्वरूप है भगवान कि तुझे पापी देखने के लिए समय कहां है? समय तो चाहिए ना। उन साधकों के साथ में आज रात से रुकने वाला हूं। आप रुकेंगे ना रात को? आप भी रुकेंगे ना? और कौन कौन है रात को रुकने वाले? आप है वहां पर पहाड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे, वहीं पर ही हो, कोई गद्दी बिछाना विछाना कुछ नहीं है। और अजगर है वहां पर। यदि कठोर जगह लगे तो उसका जो घर थोड़ा मुलायम है, उसको तकिया बनाकर सो सकते। आज रात को देखेंगे नागदादा आते हैं कि नहीं। नागदादा कहते हैं, गुजरात में नागदादा आया। मगर व्रत का पालन कोई करे, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव, वो पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक की तरह स्वयंभू रमण समुद्र में ऐसी मछलियां हैं जो अणुव्रती हैं, जो जानवर होकर के व्रत का पालन करने वाली। ऐसा कैसा वो मछली, गुरुदेव ने नाम शेर, बाघ, ऐसे सम्यक दृष्टि पुरुष। ध्यान से प्रवचन सुना कि नहीं? तुम्हें तो पता भी नहीं। कल का ही प्रवचन पहले चल रहा था, 15 मिनट तो वही चला। फिर मैंने कहा कि ये तो कल का चल रहा है, दूसरा चलाओ। मगर ध्यान से गुरुदेव की वाणी को सुनो, क्या कह रहे हैं कि पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक हो, अणुव्रत का पालन करता हो, मगर वो अणुव्रत का पालन, वो कोई अभी आत्मा में मलिनता ऐसी पड़ी है, उस वजह से ये अणुव्रत का पालन हो रहा है। यहां तो प्योर ऐसा शुद्ध चैतन्य ही दृश्य, उसके साथ में कंपेयर करोगे ना तो अधर्म दिखेगा। हो तुम भूतकाल की दुकान के साथ में व्रत को कंपेयर करते हो, ये पहले दुकानदारी करता था, अब व्रत ले लिया तो धर्म है। यहां कहते त्रिकाली ध्रुव जिसमें विकल्प ही नहीं है, ऐसा भगवान आत्मा, उसके साथ में व्रत के विकल्प को लोगे तो अधर्म दिखेगा। तुलना बदलनी है। रावण कैसा है कि रावण नीचा है, रावण नीचा, वो तो रावण नीचा लगता है क्योंकि राम के साथ तुम तुलना करते हो। अपने साथ करो ना तो पता चलेगा रावण कितना ऊंचा था। 6 महीने तक पराई स्त्री को भी अपने साथ में रखना, पास में रखना और हाथ नहीं लगाना, ऐसा राम मिलना तो मुश्किल है, रावण भी इस काल में नहीं मिलता। ये व्रत की तुलना न्यायक से करो, तब वो व्रत अधर्म दिखता है।
श्रावक श्राविका के व्रत का रहस्य यह है कि यह व्रत अधर्म है, तो अधर्म को छोड़ना नहीं कि नहीं? अधर्म छोड़ दो। अधर्म को छोड़ना वह चाहता है जो धर्म को पाना चाहता है। मुझे धर्म को पाना भी नहीं है और अधर्म को छोड़ना भी नहीं है। ऐसा जो मुझे धर्म को पाना नहीं है, अधर्म को छोड़ना नहीं है, ऐसा मैं भगवान आत्मा, अंतर में ये श्रद्धा रहे, ऐसा मैं भगवान आत्मा, धर्म को पाना और अधर्म को छोड़ना, ऐसा दोनों अंदर में आ गया हो। धर्म को पाना भी नहीं है और अधर्म को छोड़ना भी नहीं। नया कपड़ा पहनना नहीं है, पुराना कपड़ा छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि कपड़ा में नहीं, मैं तो शरीर हूं। ऐसा ये दृष्टांत है कि शरीर में हूं, मैं कपड़ा नहीं हूं। बच्चे को क्या फर्क पड़ता है? रात को नींद में कितने ही सपने हमको आते हो, रंगीन वस्त्र पहने हैं, अच्छे वस्त्र पहने हैं, बुरे वस्त्र, कोई विकल्प नहीं आता। सत्ता पर पूरा जोर, वस्त्र पर जोर नहीं। वस्त्र माने ये पर्याय, धर्म की पर्याय ये कपड़े हैं। वितरागता जो आत्मा में प्रकट हुई ये कपड़े हैं। अनंत काल तक ये ध्रुव उस पर्याय को पकड़ने कैसे जाएगा? वितरागता प्रकट करने कैसे जाएगा? मैं वितरागता प्रकट करने नहीं चाहता। ऐसा मैं त्रिकाल 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 ध्रुव भगवान आत्मा जो वितरागता को प्रकट करने न जाए, जिसमें वितरागता जन्म नहीं लेती, उसमें से पैदा नहीं होती। क्योंकि वहां पर पैदा हो, ऐसा हो, पैदा हो, मां में से बेटा पैदा हुआ, मां का वजन मानो पहले वो 80 किलो का था, अब समझो कि अब 78 किलो का हो गया, तो कम हुआ ना कुछ, क्योंकि उसमें से बच्चा पैदा हुआ। मां में से बच्चा पैदा हुआ तो मां में से कुछ तो कम हुआ ना। तो यदि वो वितरागता मेरे में से पैदा होती तो मेरे में कुछ कम हो जाता, मगर वो मेरे में से पैदा नहीं हो रही वितरागता। जिसमें से वितरागता पैदा हो सके नहीं, ऐसा जो भगवान आत्मा ऐसा का ऐसा, ये ध्रुव है, ये न्यायक है, ये मैं हूं। ये न्यायक भगवान आत्मा मैं हूं। अहोभाव आता है, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयंती पुत्रान। ऐसी तो बहुत स्त्री है, हजारों स्त्रियां ऐसी है जो पुत्र को जन्म देती, मगर ये तीर्थंकर भगवान, आपकी जैसी माता है, ऐसी कोई माता नहीं जिसने आपके जैसे पुत्र को जन्म दिया। आदिनाथ भगवान की भक्ति में, भक्तामर स्तोत्र में आता है, उस पर भी अपने प्रवचन हुए कि नहीं? भक्तामर पर कहां हुए? दाणु में हुए ना? हाँ हाँ, चिंचण, चिंचण में हुए, वो भक्तामर स्तोत्र पर पूरा। भक्ति पर, भगवान की भक्ति, आदिनाथ भगवान की भक्ति, हम कहां मना करते हैं? हम उस पर भी तो कहते हैं कि आदिनाथ भगवान की भक्ति वो संसार में भटकाने वाली है, हम तो उस पर भी बोलते हैं। एक अनादिनाथ चैतन्य की भक्ति मोक्ष का कारण बनती है, आदिनाथ की नहीं, अनादिनाथ की। ऐसी तो बहुत दिशा है जहां पर तारे, जहां पर नक्षत्र, ये सब होते। एक ही दिशा है जहां से सूर्य का जन्म होता है, वो पूर्व दिशा है। वो महिमा ऐसे कही, वो पूर्व दिशा एक ही दिशा है। ऐसे एक आप ही, आपकी माता ही एक ऐसी माता है जिसने आपके जैसे पुत्र को जन्म दिया। ये मां के गुणगान गाए, यहां कहते हैं आत्मा के गुणगान ऐसे है, लोक में कैसा कहा जाए, या उसकी महिमा है। कोई कपूत को पैदा करे तो वो मां को कहते ऐसा, ऐसी मां, उसने ऐसे बेटे को जन्म दिया।
और आदिनाथ भगवान जैसे बेटे को जन्म दे तो कितनी ऊंची मां, इससे ऊंचा और क्या कि पुत्र को जन्म देने के बाद में तीर्थंकर के भाई नहीं होते, ये ब्रह्मचर्य का पालन करते कि तीर्थंकर जैसा पुत्र आया, अब भोगों को भोगने का भाव ही नहीं रहता। तीर्थंकर के मां, मगर ऐसी कोई स्त्री हो जिसको बच्चा ही न होता हो, उसको दुनिया में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बांझ, बंधिया, बंधिया, बंधिया। उसको जन्म ही नहीं होता, वो उसको नीचा देखते हैं कि नहीं, इसको बेटा ही नहीं, जन्म ही नहीं होता। यहां कहते हैं जो जन्म ही नहीं दे सकता है, ऐसा ये भगवान आत्मा, उससे महान जगत में कुछ नहीं। जिसको बेटे पैदा नहीं होते वो निराश मत होना, ये मैं भगवान आत्मा ऐसा जो पर्याय को जन्म नहीं देता है, ऐसा मैं भगवान आत्मा जो पर्याय को जन्म नहीं देता हूं। ओ किसी को भी जन्म हो, किसी और की बात है। यहां तो बेटा चाहिए, नहीं वो तो गोद लेकर के आता है। यहां रुचि अंश की रुचि है, वंश की रुचि है, अंश की रुचि है, वंश है। छोकरी हो तो न जोए, छोकरो हो जोए, उससे तो वंश चलता है ना, बेटा होना चाहिए, बेटे से वंश चलता है। कोई ये थोड़ी पूछता उसकी मां की मां कौन थे, नहीं, उसका बाप का बाप, दादा, दादा के दादा, वो कौन थे, वंश ऐसे चलता है ना। बेटी आएगी नहीं गमे, पसंद आएगा नहीं, वो बेटा आया, एक बेटा तो चाहिए। पहली बेटी आई, दूसरी बेटी आई, लोग तो भी बच्चे पैदा करते हैं कि एक बेटा आ जाए। जब 4-4 बच्चे हो जाए, 4 बेटियां, 6 बेटियां, अब जाने दो, अब कुछ नहीं। मगर आशा थी कि बेटा हो, वो वंश परंपरा चलानी है ना, नहीं तो वहीं से ही रुक जाएगा। मेरे को लोग कहते शादी के लिए कि कर लो शादी, नहीं तो दादा थे, उनके बाद पिताजी, उसके बाद तुम, अब ये तुम्हारे कारण ये वंश रुक गया, ये परंपरा रुक गई। अच्छा है, वैसे भी इतनी जो भोगों की परंपरा चलती थी वो मेरे से रुक जाए, इससे ऊंचा क्या है, इससे उत्तम काम कौन सा? भोगों की परंपरा चलती थी। जानवर में भी चाहिए ऐसा, मगर जानवर में बेटा नहीं चाहिए, बेटी चाहिए। गाय का यदि बछड़ा वाछड़ी आवे तो गमे, वाछड़ो न गमे, पाडो न गमे, पाड़ी गमे, पाडो न गमे, पाड़ी गमे। उसका कारण भी है कि वहां पर भी वो वंश चलेगा, वो बेटा पैदा होगा, उससे आगे वंश कैसे चलेगा? यहां पर स्त्री होगी, स्त्री होगी, स्त्री होगी, तो भैंस के बाद में फिर वो बछड़ी होगी, और उसका फिर बच्चा, उसका बच्चा, वहां पर भी वंश चलाना है। એને વેલો કહેવાય, વેલો, અજ્ઞાની નામ વેલો વધારવો છે। रुचि बढ़ाने में है, यहां कहते हैं जिसमें से कुछ बढ़ ही नहीं सकता, ऐसा तृप्त, ऐसा अनंत 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 काल तक जैसा का ऐसा मैं भगवान आत्मा हूं। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा मैं भगवान आत्मा, उसको पर्याय को ऐसे ही फिर पर्याय का अनुभव करती है, और ध्रुव ऐसा का ऐसा रहता है। पर्याय का अनुभव, वितरागता प्रकट हुई, आनंद को भोगा, आनंद का वेदन हुआ, वो सब पर्याय में हुआ, और अंतर में ये ध्रुव चैतन्य ऐसा ही टिक करके, वो न वेदन करने गया, न एकत्व करने गया, न जानने गया, न लीन होने गया, वह सत्ता स्वरूप टिक कर रहा। इसी के अलावा मेरा कोई, इसके अलावा मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसी श्रद्धा से पर्याय में निर्मलता होती है। ऐसी श्रद्धा से जीव ज्ञानी होता है, मुनि होता है, अरिहंत होता है, सिद्ध होता है। होता तो है, मगर ऐसा ध्रुव 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 का जोर
अंदर से बाहर नहीं आता। अंदर से बाहर आने का मतलब ये है, अंदर से बाहर आने का मतलब ये है कि वो त्रिकाल सत्ता है, उसका नष्ट होना और पर्याय में उसका बाहर अनुभव होना। वो पर्याय में अनुभव में नहीं आता है, पर्याय में अनुभव में नहीं आता है। इसका कारण यह है भगवान, क्योंकि वो बाहर नहीं निकलता, बाहर नहीं निकलता। वो बाहर निकलने का मतलब पर्याय में आ जाना, वो पर्याय में नहीं आता। वहां अनुभव हुआ उसको, उसने आनंद लिया, रस लिया, मगर वहां पर नहीं, वहां तो कुछ भी नहीं। पूरा पहाड़ आंख के सामने है, मगर पहाड़ का वो जो आंख के सामने है, उसका एक कण भी आंख में गिरा नहीं है। देखने वाली जो आंख है उसमें एक कण गिरा नहीं, और उस आंख ने पहाड़ को देख लिया और पहाड़ का कुछ भी कम नहीं हुआ। ऐसे ही दृष्टि जब भगवान आत्मा पर जाती है तो दृष्टि में भगवान आत्मा नहीं चला जाता, भगवान आत्मा अपने में रहता है और दृष्टि एकत्र की, यही मैं भगवान आत्मा, ऐसा ओ यही मैं भगवान आत्मा। एक एक समय की पर्याय, वो आंख नहीं, ये दृष्टि की बात है। ऐसी सूक्ष्म बात है ये, दृष्टि में भगवान आत्मा नहीं आता है। ओ दृष्टि में नहीं आता है, दृष्टि में नहीं आता माने आंख में तो वो पहाड़ आया। तुम्हारी आंख में कौन है कि आंख में पहाड़ है? आंख में पहाड़ है माने आंख का ऑब्जेक्ट पहाड़ है, आंख के अंदर पहाड़ नहीं मिल गया है, पहाड़ बाहर है। एक कण भी आंख में गिर जाए, एक कण भी आंख में गिर जाए तो पहाड़ दिखता बंद हो जाता है। ऐसा ही है ये इतना विराट पहाड़, और एक कण आंख में गिर गया, उसके लिए दूसरा पहाड़ नहीं चाहिए। ऐसा ही है, भगवान आत्मा इतना विराट है फिर भी दृष्टि में क्यों नहीं आता है? ये मिथ्यात्व का कण गिरा हुआ है, एक समय की मिथ्यात्व की पर्याय का कण, कि जिससे ये चैतन्य पर्वत पूरा ढक गया। क्या कहा कि ये जो वितरागता, ये जो आत्मज्ञान, ये जो सम्यक दर्शन, उसमें मूल जो बाधक ये मिथ्यात्व का भाव, ये मिथ्यात्व। अब उसको कैसे दूर करना? कि आंख में कोई कण गिर गया हो जिससे पहाड़ अब दिखता नहीं है, तो उसमें औषधि डालनी पड़ेगी। हमारी आंख में कभी कोई कण गिरता था तो मां शक्कर के दाने, चीनी के दाने आंख में डालती, वो और खटकते, मगर वो थोड़ी देर खटकते 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 थोड़ी देर पिघल जाते, और जो रचकण गिरा है उसको लेकर के बाहर निकलते। ऐसे वो, ऐसे ही गुरु की जो देशना है, ये शक्कर के दाने हैं। इतनी चैतन्य चैतन्य की पुकार, ये शक्कर के दाने हैं, मगर तुमने कभी सुनी नहीं है, इसलिए थोड़ी देर खटकती है। मगर तुम्हारे मिथ्यात्व के कण को लेकर के निकलने वाली ये पुकार है। पहाड़ दिखेगा भगवान, ये पहाड़ दिखेगा। थोड़ी देर बस धैर्य रख के बैठ जाना, थोड़ी देर धैर्य रखना, ऐसा छोड़ मत देना पूर्वाग्रहों के कारण, क्योंकि खटकेगा ना, तुम्हें वो विरोधी लगेगा। ऐसा तुम्हें विरोधी लगेगा कि ये तो कोई विरोधी है। एक तो पहले से ही एक कण गिरा, और फिर दूसरा, एक पहले से ही कांटा लगा था, और एक मित्र आया, उसने कहा लाओ कांटा निकाल दो, और दूसरा कांटा डाला। ये मित्र है कि शत्रु है? और दूसरी बात तो ये कि उसने जो कांटा डाला वो तो पहले वाले से बड़ा डाला, तो लगता है ये तो और खतरनाक है, मगर वो मित्र है। पूर्वाग्रहों के कारण गुरु को देखा, इसलिए गुरु में भी कहीं ऐसा लगा है इनकी वाणी, इसलिए राग से किसी को गुरु मत मानना, स्वरूप की समझ से गुरु मानना, राग के कारण गुरु मत मानना।
अक्सर जो मेरे पास में लोग आए और चले गए वो सब राग वाले थे, समझ वाले कोई नहीं थे। राग बहुत था, बहुत राग था। मैंने एक चाटा मारा कि वो राग उनका खत्म हो गया, मेरे प्रति चले गए। वो राग के कारण जुड़े थे, मगर ये चैतन्य स्वरूप जो समझा रहे, ऐसा स्वरूप कहीं नहीं सुना। वो स्वरूप की रुचि से टिके होते तो शरीर के टुकड़े कर दूं तो भी वो भागते नहीं। और मुझे ऐसे लोग चाहिए, ये ज्ञान दीपक ऐसे चाहिए। ये तो कसौटी करता हूं बार बार फायरिंग करके कि कागज का टुकड़ा होगा वो चला जाएगा, सोना पड़ा रहेगा, डरेगा नहीं। कागज का टुकड़ा डर लगता है, मैं जल जाऊंगा। और सोने को कि लगे जितनी आग लगनी है, मैं और निखरूंगा, मेरा तो मैल जलेगा, मैं थोड़ी जलूंगा। ये जितने साल से बैठे हैं ये सब सोना है। मेहरबानी करके कभी कागज मत बन जाना। ये अभी तक तो सोना बन के बैठे हो, मगर स्वरूप की मुख्यता से ये चैतन्य की पुकार। कंप्यूटर भी फुल हो गया, नो मोर स्पेस, परिपूर्ण। उसमें भी परिपूर्ण, वो भी साक्षी है, गवाह है, मेरी परिपूर्णता का गवाह। ऐसा एक ज्ञान दीपक स्वरूप की समझ से गुरु के पास में बैठना, राग से मत बैठना। अहोभाव इतना आएगा, इतना अहोभाव आएगा। गुरुदेव के प्रति यही तो अहोभाव है। गुरुदेव कौन से व्रत धारण किए थे? अरे पहले जो व्रत लिए थे वो व्रत भी उन्होंने छोड़ दिए। नए व्रत की बात तो दूर, जो भी व्रत लिए थे पहले दीक्षा ली तब, वो तो छोड़ दिए और स्वीकार कर लिया कि मैं मुनि नहीं हूं। इसलिए तो लोगों को पतन होता हुआ दिखता है। गुरुदेव की महिमा एक ही कारण से है। हाँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा विकल्प, ये विकल्प जो आत्मा में उत्पन्न होता है उसमें तो संतुष्ट मत हो जाना। वो विचार जब तेरे अंतर में चले, अब ये प्रयोग की बात कहता हो, पूरे व्रत का सार अंत में सुनो। ये पूरे व्रत का सार कि जब इन व्रतों का पालन जब तुम करो, व्रतों के पालन के काल में ये व्रत, ये जो भाव आया है व्रत का पालन करने का, उसमें बड़प्पन नहीं आएगा। मैं बड़ा हूं, मुझे व्रत करने का भाव आया है, उदासीन होकर के ये व्रत का पालन होता है। उसमें उछल कूद नहीं, उदासीनता, उदासीनता है, उदासीनता है। आजकल जो नाटक होता है वो नाटक नहीं होता। दीक्षा लेने से पहले ये जो होता है ना, उसमें दीक्षा से पहले दीक्षार्थी नाचता है, इतना नाचता है। ये सब नाटक है, ये नाटक है, ये नाचता नहीं है।
जिसको अंदर में वैराग्य आया है तो मूढ़ता जैसी बात कहाँ से उठा के लेके आया। दीक्षा लेने वाला है, आज इनकी दीक्षा का मुहूर्त निकाला, दीक्षा है, स्टेज के ऊपर गया, वो हाथ में क्या लेकर के नाचता है? वो तुम जानते हो बहुत है, ओघा लेकर के नाचता है, इतना नाचता है, इतना नाचता है। तुझे अभी पता नहीं है दीक्षा क्या है। नीलांजना की मृत्यु हुई और नीलांजना की मृत्यु होते ही राजा ऋषभदेव को जो संसार की क्षणभंगुरता का बोध हुआ, ये संसार ऐसा, तुरंत ही बस वन विहारी हो गए कि लाओ पहले ओघा, लाओ ओघा तो होता ही नहीं वहां, क्या नाचे, एवं नाचने जाएगा पहले। या फिर पशुओं की पुकार नेमिनाथ भगवान ने वो सुनी और अंदर से ये संसार, तो लाओ पहले थोड़ा नाच लेता हूं दीक्षा से पहले। ये तो ड्रामा बाजों का ड्रामा है। ये तो राग अभी अंत में कुछ रह गया था कि और निकले बिना नहीं रहा, कि बाद में नाचने को नहीं मिलेगा, पहले नाच ले, फिर तो दुनिया को नचाएगा। अंतर में जहां वैराग्य हुआ है भगवान, इसलिए मेरी दीक्षा का मुहूर्त नहीं निकलेगा। कभी तुम्हें टाइम दिया होगा कि सत्संग करना है, पता नहीं जंगल में कहां होगा, वो मुहूर्त निकालकर तुम्हें आमंत्रण देगा। तैयारी में रहना, तुम तो उसकी तैयारी में रहना। वो दिन आएंगे, नजदीक में वो दिन आएंगे। वो कोई खबर देकर के आता है? यहां तो राग की मृत्यु है? शरीर की मृत्यु भी खबर देकर नहीं आती, तो मोह की मृत्यु खबर देके आती है। वहां तो पूरा वैराग, ओ ऐसा त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा के प्रति अंदर से उल्लास आता है। भगवान आत्मा का उल्लास आता है, वो नाचना नहीं होता। दीक्षा लेता है तब भगवान आत्मा के प्रति उल्लास आता है, मगर उस उल्लास जो आता है, उस उल्लास का उल्लास नहीं होता है। उल्लास में उल्लास मत लाना, माने जो भाव आता है, अरे ये भगवान का, उसमें उल्लास मत लाना, माने पर्याय में दृष्टि तुम्हारी गई, उल्लास में उल्लास आ गया। व्रत का पालन तो जब करेगा तब तो छुपा होगा ऐसा। इसलिए इस भारत देश में, इस कली काल में, पंचम काल में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो और ऐसे वितराग परिणति में निर्मल ऐसे भावलिंगी संत कौन है अभी इस जमाने में? अभी पूरे भारत में नंबर 1 पर सबसे ज्यादा पॉपुलर भावलिंगी मुनि एक भी नहीं, क्योंकि जो भावलिंगी है वो पॉपुलर नहीं होता, पॉपुलर होता है वो भावलिंगी नहीं होता। ये पंचम काल में हो, उस समय हो गए चौथे काल में तीर्थंकर पॉपुलर। यहां तो बैठा है कहीं गुफा में जाकर, कहां वो आता है भगवान। अंदर से वो ऐसा भावलिंगी संत वहां पर जो हर 24 घंटे में 8 घंटे तो अनपर्टर्ब्ड स्टेट ऑफ मेडिटेशन, वो निर्विकल्प ध्यान में जो लीन रहता है, एक भी विकल्प की उछल कूद नहीं। ऐसा भावलिंगी संत बैठा है कहीं गुफा में, आता है तो भी पॉपुलर नहीं होता। इसलिए तो ज्ञानी की पहचान, आज लोग भीड़ को देख करके कहते हैं वो गुरु, वो मोटा गुरु। जो मोटा गुरु माने क्या? उसके शिष्य ज्यादा है, उसका आश्रम थोड़ा बड़ा है, उसकी पहुंच प्रधानमंत्री के साथ है, वो बड़ा गुरु है। अरे स्वरूप में लीन रहकर वितराग परिणति की कमाई कितनी हुई अंदर में, ये बोलने पहले। हम तो ऐसे गुरु, सीधा प्रधानमंत्री के तलवे चाटे वो गुरु नहीं, राष्ट्रपति के तलवे चाटे वो गुरु नहीं। यहां तो राष्ट्रपिता उनके पास में आए और कहे कि मूड है भाई, तू पूरे देश को चलाना चाहता है,
गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी ने गांधी जी को यह बोला था। गांधी जी ने अपने अपने वक्तव्य में कहा, एक संत ऐसे थे जो मुझे मूढ़ कहते थे। छोटा मूढ़ कहता है मैं गांव चलाता हूं, थोड़ा बड़ा मूढ़ कहता है मैं जिला चलाता हूं, और यह मूढ़ कहता है पूरा देश में चलाता हूं। ये साहस चाहिए है, सत्य को बोलने की हिम्मत चाहिए। और ज्ञान दीपक ऐसे होंगे 415 ज्ञान दीपक। ये एक ज्ञान दीपक ने, एक नीताबेन ने ये पूरे भारत को ऐसे हिला दिया अभी इतनी सेवा करके। और तुम क्या कर रहे हो? तुम भी चालू करो, जोड़ो जगत के जीवों को इस मार्ग में। मुझे भीड़ नहीं बढ़ानी है, भीड़ बढ़ानी होती तो बहुत पहले बढ़ा दी होती, जब मैं भाषाओं का चमत्कार करता था। वो भीड़ नहीं बढ़ानी। मगर ऐसे विरले जो, जैसे ये बहन जी आ गए ना, उनकी दीक्षा का मुहूर्त निकला था, उनके अंदर विचार चालू हो गया। बहुत सरल परिणाम है। कल उन्होंने 2 प्रश्न पूछे, मैंने पहचान लिया, उनका काम हो गया इस भाव में। मौत के मुंह से बचकर के आया है जी। दीक्षा का विरोधी नहीं हूं, मैं खुद कहता हूं मैं दीक्षा लूंगा, मैं खुद कहता हूं तुम्हें दीक्षा दूंगा। मगर एक बार तुम एक बार स्वरूप को समझ लो, वरना वहां जाकर के भी वही 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 चलता रहेगा। वहां पर भी वही। मैंने तो देखा है ना, महासती को मेरे जाने के टाइम से पहले, बिफोर टाइम में पढ़ाने पहुंच गया था मुंबई में। हमेशा मेरा ये नियम रहता है, सत्संग टाइम टू टाइम शुरू होगा, उससे पहले थोड़ा जाके बैठ जाऊंगा। तो मैं जल्दी पहुंच गया, थोड़ा ज्यादा जल्दी पहुंच गया। तो उनके बीच में 2 महासती बीच में, वो हाथ में था वो ओगा, थड़ाथड़ी चल रही थी ओगे के साथ, एक दूसरे के अंदर इतना झगड़ा चल रहा था, ले लेके दोनों। और मैं वहां गया तो चुप हो गए। अंदर जाकर के वो महासती जी को मैंने बोला कि ये शोभा देता है क्या? बड़े महासती जी थे जिनके हाथ में उन्होंने दीक्षा ली थी, ये दोनों ने। बोले हाँ, कहाँ से? मगर उन्होंने मुझे अपने अंदर की बात क्या बोली मालूम? बोले पंडित जी, उस वो मुझे पंडित जी कहते, पंडित जी एक बात बताओ, ये हालत ऐसी हो गई है कि जैसे एक सांस को 2 बहू मिल जाए ना, खतरनाक, ऐसी हालत हो गई। मैंने कहा महासती जी, आपके मुंह से सास और बहू या नया संसार बसाया? वो भाव वही है। उसकी उम्र कुछ बहू की उम्र की जितनी थी, वहां पर भी देवरानी जेठानी चल रहा था। घर छोड़ दिया है, मगर वहां सास, देवरानी, जेठानी, बहू, ये सब रिश्ते अभी वहां चालू ही है। उनको समझाया कि ये सब छोड़ो, ये अच्छा नहीं लगता। कितना रोज गया हूं उस समय, चातुर्मास के टाइम पे ज्यादातर जाता, क्योंकि लगातार एक टॉपिक रोज कहा, ये छोड़ो छोड़ो छोड़ो। उन्होंने मेरे को छोड़ दी। बोले शुरुआत आपसे करते हैं। भगवान धन्य भागी है हम, तो हमें ऐसे गुरु मिले, परम कृपालु देव मिले। लंगोट वाले ही सही, गुरुदेव मिले, चदरिया वाले ही सही, मगर चैतन्य की पुकार करने वाले मिले ने, बस धन्य हुआ मैं। ऐसी ये चैतन्य 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 की मस्ती। भगवान, ये अंतिम सत्संग, अभी छठा सत्संग, ये व्रत के बारे में मुझे कहना था, सब अधूरा रह गया। मगर अभी अधूरा छोड़ना नहीं है। आज पूरे दिन भर हम साथ में हैं, सब लोग आ रहे हैं ना साथ में, जितने भी आ रहे हैं उनका सत्संग आज ऐसा सत्संग होगा,
स्मशान में जाएंगे, कुछ अलग माहौल होगा आज स्मशान का। ऐसे 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 स्मशान के अंदर पिछली बार भी हम लेके गए थे ना, वहां पर किसी ने पूछा किसी की मृत्यु हो गई, डाउट होगा क्योंकि बाकी सब ने सफेद पहने थे तो और लगा कि कोई मर गया होगा, सफेद पहन के स्मशान में आए कि हमारा मोह मर गया है इसलिए हम यहां आए। भगवान, मोह मर गया है। अब ये चलते फिरते मुर्दे को उस जगह जाने से पहले वहां पर एक बार जाके आते हैं। ऐसा हम ऐसा करते थे जब परीक्षा होती थी ना, हमेशा ऐसा। और हमारे टीचर भी हमको कहते थे कि जो परीक्षा का पेपर देना हो तो जहां पर पेपर देना हो ना, वहां पर कौन सा कमरा तुम्हारा आया है, कौन सी बेंच आई, एक बार जाके देख लेना। आपने भी ऐसा किया होगा, एक बार जाके देख लो, पता चलेगा। तो उसी हिसाब से माइंड सेट होता है कि जहां जाना ही है। तो इस शरीर को गजपंथा के वहां के नांदूर नाका के स्मशान में जाना है, उससे पहले रोज रोज देखने जाता हूं, यहां पर आना है। धन्य भागी हूं, मुझे आपके जैसे ज्ञान दीपक मिले, विनम्र मिले। बीच में मैंने कहा था ना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई रुपये मत दो। यदि आपको रुपये देने हैं तो नांदूर नाका का जो स्मशान है ना, उसका थोड़ा रिनोवेशन करना है बस। तो सचमुच कृपालु देव को साक्षी रखकर बोलता हूं, मजाक में नहीं। एक बहन जी ने बोला 1 लाख रुपये मेरी ओर से, तो मजाक में बोला था। तब मुझे लगा कि मेरे वचनों का इतना आदर करने वाले ज्ञान दीपक, खाली बोलता हूं। सब लोगों को डाउट होता है 186 देश में घूमना, पैसा किधर से आता है। कोई डॉन होंगे, कोई वांडर वर्ल्ड में से कहीं से कनेक्शन होगा, इतना पैसा कहां से आता है। एक देश में जाना हो तो पूरा हिसाब करना पड़ता है, $100 की, $200 की, या तो $300 की होटल, एक होटल, रोज का 25,000 रुपया किराया। कहां से आता है ये पैसा। और कपड़ा एक ही जोड़ी, एक ही रंग का, दूसरी जोड़ी का पैसा नहीं है। किसी ने सलाह दी दूसरा एक जोड़ी कपड़ा रख लो साथ में, एक ही जोड़ी कपड़ा, इतना खर्चा तो करते हो, दूसरा जोड़ी रखने में तकलीफ क्या है। हाँ, दूसरा जोड़ी नहीं रखता हूं ना, इसलिए इतना पैसा आता है। क्योंकि लोग समझते हैं कि यह व्यर्थ में नहीं उड़ाता अपने लिए, यह वितराग वाणी के लिए करता है, तो आता है। दो 2016 में वो शर्ट खरीदा था, 8 साल पूरे हो गए, 7 साल हो गए। एक ही शर्ट है जो ब्लू कलर का, अब तो फट भी गया है, ले रहा, सोच रहा हूं। इस वचन को सीरियस मत लेना, नहीं तो लोग है ना सीधा पार्सल करते रहेंगे। ये ज्ञान दीपकों का ठिकाना नहीं। पहले तो रोज धोता था, धोता भी नहीं, 20 दिन में एक भी बार शर्ट नहीं धोया, 22 दिन तक एक बार भी शर्ट धोया नहीं। परफ्यूम रख लिया एक, जहां भी जाता छिड़क लेता, खत्म बात। जो काम 2 सेकंड में हो सकता है उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करना। कहीं भी एम्बेसडर के साथ में बैठा हो, हाई कमिश्नर के पास में 1-1 घंटे बैठता, बदबू ही नहीं आती, उल्टा उनको लगता है क्या बात है, खुशबू। असलियत में जानता हूं। तो धन्य भागी हो हम सब ऐसे ज्ञान दीपक। ये
आज गजपंथा के यहाँ आसपास के इलाके में हम यात्रा के लिए जाने वाले हैं। स्मशान में जाएंगे, 5 पहाड़ है, वहां पर जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा इस बार नया राज की वो 5 पहाड़ में क्या हुआ था और वो 5 पहाड़ मुझे कैसे मिल गए। वो तीर्थ कैसे, वहां कुछ नहीं हो, कोई मोक्ष में नहीं गया, वहां से कुछ नहीं है, वहां तो घूमने के लिए लोग जाते हैं। मगर रात को चलते चलते जब मैंने उमराला छोड़ दिया था, मां बाप को छोड़ के निकल गया था, उस समय की बात है, 35 किलोमीटर चलते 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 रात्रि के अंदर 2 बजे उस जगह पे जाके पहुंच गया था। पता ही नहीं था कहां जा रहा हूं। आज भी वहां पर देखना हो तो सातपुर रोड पर वो जो एक होटल है ना, आईबीस होटल है, वहां पर मेरे नाम का रजिस्ट्रेशन होगा ऐसा। और उस जगह आज मैं आपको वो पूरा वहां का इतिहास बताऊंगा, कैसे मैं यहां आया, कैसे यहां पर ये भूमि पर स्मशान में अंजनगिरी पर, और वो गोदावरी नदी, गोदावरी नदी ना, कौन सी नदी है, गोदावरी नदी, सोमेश्वर, धबधबा, धबधबा रे, धोबी घाट, धोबी घाट नहीं, वाटरफॉल है वो, धबधबा माने वाटरफॉल, धोध, ये धोबी घाट का ऐसे ही तो अर्थ का अनर्थ किया है। धबधबा का धोबी घाट कर दिया, थोड़ा तो ब्याज भी रख यार। वो वाटरफॉल है। तो आज सब जगह जितना ज्यादा से ज्यादा जाकर के वहां सत्संग कर सके हम करेंगे। ये अंतिम सत्संग था। आप सब ज्ञान दीपक यहां दूर दूर से पधारे, मेरे जन्मदिन पर मुझे मुबारक दिया, आपका बहुत बहुत ऋण है। इस बार भी ये देह का जो जन्मदिनों का खास कार्यक्रम होने वाले हैं, 25 जुलाई के दिन मैं दिल्ली में रहूंगा। 42 वर्ष पूरे होंगे दिल्ली में। दिल्ली में क्या है, दिल्ली में रहूंगा। 25 जुलाई को अहमदाबाद में रहूंगा, 25 जुलाई को गजपंथा में रहूंगा, 25 जुलाई को नासिक में भी रहूंगा। एक साथ में कितने रूप और आप सब जगह देख पाएंगे। शरीर से ये 42वां जन्मदिन ऐसे मनाना है, शरीर से तैयारी में रहना। तुमको लगेगा ये तो यहां पर है, ये तो यहां पर है, ये तो यहां पर है, और तुम छू सकोगे, ऐसा पता चलेगा कि ये ऐसा क्या होगा। उसके बारे में एक शिविर रखेंगे। मगर ये पक्का है 25 जुलाई को ये सब जगह जहां जहां मैंने बोला वहां सब जगह मैं रहने वाला हूं। और भी कोई जगह हो सकती है, नई भी। बयालीस बरस पूरे हो रहे हैं ना। 42 वो नकली है, 42 असली बात तो कुछ और है। वो सब राज अपन खोलेंगे, एक शिविर भी उसके लिए पक्का रखेंगे। ये व्रत की शिविर इसलिए रखी थी कि अब व्रत धारण करने का समय आया है ना, इस वजह से ये श्रावक श्रावी का व्रत रहस्य। हम सब साथ में मिलकर के ये गजपंथा सिद्ध क्षेत्र ट्रस्ट, ये जो कमेटी है, यहाँ का मंदिर है, उन सब का आभार व्यक्त करते हैं, ऋण मानते हैं कि उन्होंने हमको ये व्यवस्था करके दी है। हमेशा ये जीवन में सिद्धांत कि एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए भी थोड़ा भी किसी का हम पर ऋण हो तो बस ये भूलना नहीं, ये चुकना नहीं, शिकायत मत करना। कुछ लोगों का कंप्लेन बॉक्स ही होता है, जितना मिला उतना बहुत मिला। हमेशा ये भाव रहे, बहुत मिला, कम नहीं है।
अज्ञानी को कुछ ना कुछ कमी रह जाती। इतना सत्संग मिला मगर एक और क्यों नहीं मिला? इतना दिया है, बहुत है, कोई अधिकार नहीं है। रोज 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 जब मिलता है ना तब अधिकार जैसा लगता है, अधिकार है। नौकर को रोज मिलता था, रोज मिलता था, ऐसा सेठ देता था। एक दिन सेठ ने मना कर दिया, इस बार इस महीने में तुझे पैसे नहीं मिलेंगे, जो भी मैं तुझे एक्स्ट्रा देता था वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरे बेटे की शादी है। तो गुस्सा आ गया कि मेरे पैसे से तुम अपनी बेटी की शादी कराओगे। रोज मिलता था ना, मालिक की मालकियत जैसा लगने लगे, तो मालिक हूं मैं उसका। वो जो भाव था शुक्राना वाला, इसलिए दो बात खास याद में रखना, स्माइल एंड ग्रेटिट्यूड, मुस्कुराना और शुक्राना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, इस आश्रम का उपयोग करने हमें दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सत्संग का अवसर दिया। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार कर। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, अगणित, हो वंदन